हेलो एवरीवन, मैं आशी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके साथ छोटा सा व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। और ये व्लॉग संडे का है और मैं जो है एडिटिंग नहीं कर पाई पिछले कुछ दिनों में, तो जो है आज मैं आपके साथ संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ना सैटरडे की शाम को जो है ये पेड़ जो है, पेड़ नहीं कह सकते, मतलब उसकी एक डाली जो होती है वो जो है गिर गई है। और पेड़ बहुत बड़ा था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने दिखाया है। पेड़ बहुत बड़ा था, तो पीछे की जो बाउंड्री है, हमारे घर की जो पीछे की बाउंड्री है, ये पीछे का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है उसकी जो हमने एक बाउंड्री बना रखी थी जालियों से, तो वो उसके ऊपर आके गिर गई थी। तो उसका जो है टूटने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन हम उस डाली को हटा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके अंदर जो है ना बहुत सारे जो है मीठे मीठे जामुन लगे हुए थे। और उसमें बहुत सारे जो चींटी होती है ना रेड कलर के, वो लग रहे थे। तो हाथ लगाने की भी उसमें जो है हिम्मत नहीं हो पा रही थी। जैसे ही हाथ लगाने उसको जो है डाली को हम हटाने जा रहे थे, तो वो सारे जो है हमारे ऊपर ही जो है अटैक कर रहे थे। तो बहुत जगह तो मुझे जो है काट लिया, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत जगह काट चुके थे वो। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से थोड़ी बहुत हमने उसको जैसे तैसे उसको जो है थोड़ा बहुत हटाया, ताकि जो है हमारी जो बाउंड्री वॉल जो बनी हुई है वो टूटे ना। तो थोड़ा बहुत जो है हमने उसको जैसे तैसे मैनेज करके हटा दिया था। और ये नाइट में मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेरी बड़ी बेटी है उसको स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था, तो वही उसकी ही लिए जो है मैं यहाँ पर उसको तैयार कर रही हूँ प्रोजेक्ट की। तो पूरा तो रात में नहीं हो पाया था, तो मैंने थोड़ी बहुत तैयारी रात में कर ली थी। उसके बाद जो है मैंने बाद में उसको जो है पूरा करूँगी। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट मॉर्निंग है, मतलब ये संडे का दिन है, वो सैटरडे नाइट का दिन था। आगे का जो वीडियो है वो सैटरडे नाइट का था, और ये नेक्स्ट डे संडे है। यहाँ पर जो है मैंने मॉर्निंग में नाश्ता बनाया था, और हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, क्योंकि उनको जो है ऑफिस में वर्क था, तो उनको संडे को भी जाना था। तो वो यहाँ पर क्या मिला? कहाँ लगा आपका हाथ? बताओ कहाँ लगा। नहीं अरे भैया बताओ तो सही, यहाँ पे कुछ लगा दे। नहीं, एक्सीडेंट नहीं होता। देखो निष्ठू को कितना जोर से लगी है, बहुत सारा लग गया। इसमें ट्यूब लगा दूँ? थोड़ा सा लगा देती हूँ ना। थोड़ा सा तो ही कर देना, ठीक है? ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, यहाँ पे भी लगा दूँ? होटा कर सकती हूँ। यहाँ लगा दूँ पहले। अरे बस कर देने अब इधर दिखाओ। इतना क्यों मटक रहे हो निष्ठू? नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। नहीं हुआ। मम्मा किसी को भी नहीं दिखाना है। छुपा के रखना क्यों? है ना। चलो, तो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों बेटियों को जो है नहला धुला कर तैयार कर दिया बंदर। है। और यहाँ देखिए, ये बंदर बाहर मुझे आवाज़ आ रही थी, तो एकदम जो है बंदरों की आवाज़ आ रही थी। मतलब बंदर यहाँ पर हमेशा कभी भी जो है आप सोच नहीं सकते कि किसी दिन आपके जो है आंगन में आपको बंदर नहीं दिखेंगे। यहाँ पर रोज़ डेली है, ये हमारे लिए नॉर्मल बात है। लेकिन जो है बंदर काफ़ी जो है ना अट्रैक्टिव होते हैं, यहाँ पर डरते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो जो है डर के हमें ही भागना पड़ता है। तो इसलिए जो है मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है बंदरों से, क्योंकि यहाँ के बंदर जो नॉर्मल बंदरों की अपेक्षा जो है ना ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि कभी कभी ना वो कभी कभी तो शांत रहते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो एग्रेसिव होते हैं। तो इसलिए जो है मैं बहुत कम जो है हमेशा जो गेट है उसको लगा के ही रखना पड़ता है। बाई चांस कभी यदि गेट जो है कभी 2-4 मिनट के लिए गेट खुल जाए ना, तो जो है वो बंदर डायरेक्ट अंदर ही घुस आते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे जो है डर लगता है। इसलिए जो है हमेशा जो है एक श्योरिटी ये रखना पड़ती है कि गेट आपका जो है लॉक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि आसपास जो है घना जंगल है। तो और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में जो है ना मैं अब मेरी दोनों बेटियों को भूख लगी थी, बहुत तेज़ भूख लग रही थी दोनों को। तो दोनों जो है किचन में ही आके खड़ी हो गई थी कि मम्मा खाना दे दो, खाना दे दो। तो वैसे सब्ज़ी वगैरह सब बन गई थी इस टाइम पे। तो मैंने बोला कि मैं जो है आपके लिए अभी रोटी सेक देती हूँ फटाफट, और जो है दोनों को खाना लगा के इस टाइम पे दे दूँगी। और जब वो पेड़ गिरा ना, तो मेरे मन में यही बात आई कि
जो है ना कभी भी अचानक कुछ भी मुसीबत जो है ना आ जाती है, समझ में नहीं आता कि घर बैठे बैठे जो है क्या हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है। तो लाइफ है, लाइफ का एक पार्ट है जो है जिसमें चलता रहता है। और मेरी लाइफ में तो मैं ये कभी भी ट्रेजेडी हो जाती है मेरी लाइफ, पता नहीं फुल ऑफ ट्रेजेडी है, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है हर चीज़ को पाने के लिए। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। वो कहते हैं ना कि मतलब कि हर चीज़ को पाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, वो चाहे मुझे यूट्यूब की लाइफ में हो, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में हो। मैंने हर चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष करके जो है अपने लाइफ को जो है मैं मेंटेन करके चलती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतों का खाना क्यों खा सामना रही हो? मैंने अपनी लाइफ में किया है। बहुत ज़्यादा अब सुख तो नहीं दर्द हो दुख, रहा? मतलब वो जीवन का एक हिस्सा है, माना कि सुख दुख खाना जो कैसा है लगा? जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन कैसा? और भी मुझसे ज़्यादा यम। परेशान लोग होंगे, लेकिन मैं अपनी लाइफ की बात कर रही हूँ। तो मतलब मेरी लाइफ में मैंने अभी तक जो है बहुत ज़्यादा जो ये क्या है हो रहा है? दुखों का सामना जो है कर चुकी हूँ। और कहते हैं ना कि मैं यही सोचकर हर चीज़ का जो है सामना कर लेती हूँ। जो भी मेरे पास जो भी मतलब संघर्ष आते हैं, मैं उसको जो है यही सोचकर हैंडल करती हूँ कि भगवान भी जो है उन्हीं की परीक्षा लेता है जो कि परीक्षा देने लायक होते हैं। तो यही सोचकर जो है मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करती हुई चलती हूँ कि जो भी करेगा भगवान, जो भी करता है अच्छा करेगा और मेरी लाइफ में भी अच्छा ही करेगा। जो आज जो दिन दिए हैं वो भी अच्छे हैं, और जो आगे जो दिन देगा भगवान वो भी अच्छे ही होंगे। और उसने हमारे लिए कुछ सोच के रखा होगा, तभी जो है हमें इस तरह जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो सब उसकी सोची हुई सोच है। वो हम भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। तो यही सोच के जैसा भी चलता रहता है, मैं जो है अपनी लाइफ को जो है उसको लेके अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। जो हारती नहीं हूँ उस चीज़ के सामने हम, क्योंकि मैं आपको अभी सब कुछ यहाँ पर नहीं बता सकती, क्योंकि अभी जो है चैनल मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और यही कह सकती हूँ ना कि सुख दुख हमारी जीवन का एक लाइफ का एक पार्ट है। तो यहाँ पर अभी जो है सब कुछ नॉर्मल है मेरी लाइफ में। अभी मैं फ़िलहाल यही कह सकती हूँ अभी सब कुछ नॉर्मल है मेरी लाइफ में। लेकिन मैंने जो है बहुत ज़्यादा जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेस देखे हैं जिसकी जब मैं आँख बंद करके अपनी आँखों के सामने जब मैं अकेले में बैठती हूँ ना, तो जो भी मेरी लाइफ में जो घटा है वो मेरी आंखों के सामने एट इज़ इसी तरीके से ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म मेरी आंख बंद करके दिख रही हूँ। और जो है मेरी लाइफ में एक फिल्म की तरह मेरे सामने आ जाती है जो कुछ भी मैंने जो मेरी लाइफ में घटा है। मतलब ऐसी चीज़ जो मैं कभी जिसके बारे में सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसी लड़की नहीं थी कि जो है मैं इतना सब कुछ संघर्ष जो है मैं झेल पाऊँगी। बट मैंने वो सब उन सब से जो है लड़कर मैं यहाँ पर जो है आपके सामने खड़ी हुई हूँ। और यूट्यूब पर आने का मेरा मकसद एक ये भी था कि जो मेरे साथ सब कुछ घट चुका था मैं उसे भूलना चाहती थी, अपनी लाइफ में बिज़ी रहना चाहती थी। वैसे तो हाउसवाइफ की लाइफ एक बिज़ी ही रहती है, लेकिन बच्चे वगैरह होने के बाद तो और भी ज़्यादा बिज़ी हो जाती है। बट ये था कि मैं बिल्कुल भी अपने दिमाग में जो मेरे साथ सब कुछ घट गया है उसे बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने जो है यहाँ पर और यूट्यूब पर आ गई मैं कि जो है मैं सब कुछ करने के बाद 2 मिनट भी मैं फ्री रहती थी ना, तो मेरे साथ जो पिछले दिनों में घटाना वो सब मेरे सामने आ जाता था। तो इसलिए जो है मैं यही सोचकर यूट्यूब पर आ गई थी। और लाइफ में कब क्या से क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। कोई नहीं सोच सकता कि हमारी लाइफ में अभी हम सब कुछ अच्छा है हमारी लाइफ में, और अगले पल क्या हो जाएगा ये कभी कोई नहीं सोच सकता। तो आज में जी लो और इसी समय को जी लो, एंजॉय कर लो, यही जो है सोचती हूँ। टेंशन ना लो। बट कभी कभी सोचने में आता है कि ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होता है ना।
सोचती हूँ कभी कभी कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारे साथ ही सब कुछ ये ऐसा हो रहा है, पता नहीं। और ये देखिए यहाँ पर जो पिछली रात का जो आधा काम हुआ था मेरी बेटी के प्रोजेक्ट का। एक्चुअली क्या है ना, एक फ्लावर बास्केट बनानी थी, इसको स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था, तो मैंने रात में कुछ इस तरीके से ये फ्लावर बनाए थे यहाँ पर। और ये कुछ कटिंग करके रखे हुए इसके मुझे फ्लावर्स जो है बनाने हैं। और फिर उसके बाद जो है बास्केट वगैरह जो है मैं तैयार करूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिला था। तो मैंने जो है फ्लावर वगैरह जो है बना के रख दिए थे यहाँ पर, क्योंकि ये दोपहर का टाइम हो रहा था और हस्बैंड लंच में आने वाले थे, लेकिन वो आए नहीं थे। तो मैंने सोचा जब तक वो नहीं आते हैं, जब तक जो है मैं थोड़ा बहुत ये इसकी कटिंग वगैरह और फ्लावर वगैरह बना के रख लेती हूँ। फिर जो है बाद में जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं जो है बास्केट जो है इसकी बना दूँगी। तो यहाँ पर जो है बच्चे भी परेशान कर रहे थे, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, तो उनको भी जो है ना कि क्या नई चीज़ कर रही है मम्मा। क्योंकि बेटी को तो ये कटिंग वगैरह जो है आ नहीं रही थी, क्योंकि वो छोटी है, तो मुझे ही जो है प्रोजेक्ट उसका जो है हेल्प करनी थी। हेल्प क्या करनी थी, प्रोजेक्ट मुझे ही बनाना था, यही बोल सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ तो मैंने ही किया था। वो केवल जो है सामान ला ला कर मुझे दे रही थी कि मतलब फ्लावर वगैरह जब मैं बना रही थी तो उसको एक जगह रख रही थी। सब कुछ फेविकोल वगैरह जो है उसने सीज़र वगैरह मुझे ला कर दिया, तो यही उसकी हेल्प है। और यही है ना कि हमारी लाइफ, एक हाउस वाइफ की लाइफ तो इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती है ना कि पूरा दिन कब निकल जाता है समझ में नहीं आता। और स्पेशली जब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं ना, जब से तो और भी ज़्यादा जो है बिज़ी हो गई हूँ, क्योंकि स्कूल में कुछ ना कुछ जो है काम और या प्रोजेक्ट वगैरह चलता ही रहता है स्कूल में। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के स्कूल वाले प्रोजेक्ट बच्चों को देते हैं, लेकिन करना हमें ही पड़ता है। तो यही सब है। और मतलब बच्चे कब बड़े हो जाते हैं समझ में नहीं आता ना, धीरे धीरे इतनी ज़्यादा लाइफ बिज़ी हो जाती है कि छोटे बच्चों के साथ जो है मुझे समझ में नहीं आता कि मैं मेरे बच्चों के साथ फुर्सत के पल कब मैंने उनके साथ बिताए होंगे। इतना ज़्यादा मैं जो है मतलब बिज़ी हो जाते हैं एक हाउस वाइफ, क्योंकि कोई हाउस हेल्पर कुछ नहीं है मेरे पास। सब कुछ आगे से आगे इतना बड़ा आंगन है, पीछे भी है, और सब कुछ जो है हमें ही मैनेज करना होता मेरी है। पीठ में दर्द हो रहा है। तो आराम कर लो। आराम कर लूँ? आराम करने से क्या होगा? आपकी तो ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी? अभी आप क्या कर रही हो? मैं मार के कुछ लिख रही हूँ। क्या लिख रही हो? ये कितना तुमने काटा पीटी सब फाड़ा फाड़ी कर दी है। मैंने लिखी, वाले लिखी है। अच्छा, मामा चले वो मेरे में पीठ में दर्द हो रहा है। मामा चले आने बनाया। हाँ, बट मेरी पीठ में दर्द हो रहा है निष्ठा। ठीक है। इसकी वजह से आपकी भी चढ़ जाएगी और ठीक हो जाएगी। मैं आराम कर लूँ? हाँ कर लो। ठीक है, आप दबा देना मेरी पीठ में। और मैंने कर सकती हूँ। क्यों? ऐसे बैठ जाना। इसके तो ठीक है, मैं दबा देती हूँ। नहीं कामचोर है वो, कामचोर। नहीं आप मैं हूँ? और यहाँ देखिए काम करते करते जो है शाम का टाइम भी हो गया था, तो दोनों बेटियों को शाम की छोटी छोटी भूख लगती रहती है। तो ये मेरे बच्चों का फेवरेट स्नैक है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़्यादा मतलब उमस वगैरह ऐसी, तो थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर इसको पीठ पर जो है ना बैक साइड पर जो उसको इचिंग हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नाइसिल पाउडर जो है वो डाल दिया था, और तो उसने इस तरीके से उसको फैला लिया है, तो उसकी टी शर्ट पर भी थोड़ा सा आ गया था। और बाद में काम वगैरह रात का खाना वगैरह खाने के बाद देखिए यहाँ पर जो है मैंने अपने हस्बैंड को भी प्रोजेक्ट के काम में जो है इन्वॉल्व कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मतलब तार से एक हैंगिंग जो बास्केट होती है ना, वैसा मैंने उसको जो है एक पतला सा तार था तो उससे लगवा के और उस पर जो है इस तरीके से इसको बना दिया था। और फाइनल लुक बास्केट का इस तरीके से आया था। तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा। चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा।